यूसुफ स्वामी वसील भुरिया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस क्रिस्तियाग को संपन्न करने के लिए। और हम अनुरोध करते हैं हमारी पल्ली और आप उपस्थित सभी विश्वासियों की ओर से हमारे लिए क्रिस्तियाग संपन्न करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे पुरोहित भाइयों, प्यारी धर्म बहनों, प्यारे बच्चों और युवाओं, आज हमारे लिए यह बड़े खुशी का अवसर है जब हम लोर्द की निष्कलंक कुंवारी मां मरियम का पर्व संपूर्ण विश्व के साथ मना रहे हैं। जिस प्रकार से हम यह जानते हैं कि यह ग्रोटो, माता मरिया का यह ग्रोटो जो स्वर्गीय फादर पीटर्समैन बर्नार्ड के हाथों के द्वारा 54-55 में 1954-55 में तैयार होके और जिस प्रकार से जो उनकी भक्ति थी लोर्द की मां मरियम के प्रति फ्रांस में, और जो उनका विश्वास और भरोसा मां मरियम के प्रति था, उस विश्वास को, उस भरोसे को उन्होंने जब वे यहां एसपीडी पुरोहित के रूप में, मिशनरी के रूप में यहां पर कार्य करने के लिए आए, तो उन्होंने मां की स्मृति में, मां की याद में, लोर्द की मां मरियम की याद में उन्होंने यह ग्रोटो बनाया और मां के प्रति यह जगह उन्होंने समर्पित की। प्यारे भाइयों और बहनों, यह केवल उनका ही विश्वास नहीं, उनका ही भरोसा नहीं, बल्कि हम सभी का विश्वास और भरोसा मां मरियम के प्रति, जो हमें हमारे क्रिस्त जीवन को जीने के लिए हमें सशक्त करता है, और उन्हीं का अनुकरण करते हुए हम विशेष रूप से प्रभु यीशु की साक्ष्य में जीवन जीने के लिए सक्षम होते हैं। आज जब हम यहाँ पर पंचपी की माता मरिया के इस ग्रोटो पर, जो कि कृपाओं की माता के रूप में जानी जाती है, मां का नाम कई रूपों में लिया जाता है, आज हम उसकी शरण में यहां पर आए हैं, पूरा विश्वास लेकर, भरोसा लेकर। हमारी मनोकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है, हमारी कृतज्ञता और धन्यवाद उसके प्रति कि उसने हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना की सुनवाई की, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। हमारी बीमारी, हमारी दुख तकलीफ, हमारी कठिनाई, समस्या, हर परिस्थिति में उसने हमारी मध्यस्थता की है, और उसको हम धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं। आए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का यह सर्वोच्च बलिदान, जिसे प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के लिए अर्पित किया, इस बलिदान के द्वारा हम सर्वोच्च पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन के लिए हम
आज के इस दिन विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों को याद करते हैं। 11 फरवरी 1993 में संत पापा जॉन द्वितीय ने आज के इस दिन को, जो कि हम लूर्द की माता मरिया निष्कलंक कुंवारी मां मरियम के स्मरण में मनाते हैं, इसी दिन को हर प्रकार की बीमारी से ग्रस्त भाई बहनों को माता मरिया की मजिस्सा और प्रार्थना की सहायता के द्वारा प्रभु ईश्वर के सम्मुख रखते हैं और प्रभु से सबके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और विशेष रूप से इस अवसर पर हम मानव जाति जो कि कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित है, कई प्रकार से पीड़ित है, समस्याओं का सामना कर रही है, मां की मजिस्सा के द्वारा इस महामारी पर नियंत्रण किया जा सके, ये समाप्त हो जाए और इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति का जीवन सामान्य, सरल और स्वस्थ हो जाए। आए थोड़ी देर हम अपने आप में देखें, मनन करें, हमें जो भी भूले बुराई है, पाप है, हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरजतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा मसीहा तू ईश्वर की बलिक में बने पाप लेते। यीशु मसीहा तू ईश्वर की बलिक में बने पाप लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो रे। तुम पर शांति सुजन पारे, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तो निर्बलों का सहारा है। आज हम लूर्द में तेरे निष्कलंक माता के दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इस पुण्य स्मृति के फल स्वरूप हम पाप में जीवन त्याग कर सात्विक जीवन अपना सके। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मेरा अनुरोध प्रदान करके आप प्रभु का वचन सुना सके। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा।
यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की स्तुति करते हुए उसके पास जाएं। हम उसकी स्तुति करते हुए उसके पास जाएं। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसके धन्य कहें। अनुवाक्य, हम प्रभु की स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। पृथ्वी की गहराइयाँ और पर्वतों की चोटियाँ सब उसकी है। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। अनुवाक्य, हम उस प्रभु की स्तुति करते हुए उसके पास जाएं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वह तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य, हम प्रभु की स्तुति करते हुए उसके पास जाएं। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं। आपने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप लोगों के साधु संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे पुत्र प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया
कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आदरणीय सभी पुरोहित भाइयों, विशेष रूप से हमारे पंचकी बल्ली के पल्ली पुरोहित फादर पीटर कराड़ी, जो कि हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल भी हैं, तथा सभी धर्म बहनें, मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम में से हर एक भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित है, हो सकता है कोई ना कोई पहली बार आया हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पहली बार यहाँ पर आए हैं। अधिकतर सब के सब हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, माता के दर्शन के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी मध्यस्थता और प्रार्थना की सहायता मांगने के लिए, और इस प्रकार से न केवल आज के दिन बल्कि दूसरे दिनों में भी हम यहाँ पर कई बार आते हैं। और आने की वजह माँ मरियम में हमारा विश्वास, ये विश्वास इस माँ की ओर हमें खींच लिए आता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य, अचरज के कार्य, चाहे वो छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, हम में से छोटे हो, बड़े हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब ने अपने जीवन में माँ कृपाओं की माँ मरियम का हाथ अपने ऊपर आशीर्वाद के रूप में, उसका स्पर्श, उसका अनुभव, उसको हमने उस रूप में महसूस किया कि यह हमारे साथ में है, हमारी मदद करने वाली, यह हमें कभी त्यागेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। इस प्रकार का एक बहुत ही आनंदमय, खुशमय हमारा व्यक्तिगत रूप से इस माँ से रिश्ता है, संबंध। आज जब हम लूर्द की निष्कलंक कुंवारी माँ मरियम का पर्व मनाते हैं, तब थोड़ा सा हम इसके इतिहास को भी जानें, एक पृष्ठभूमि कैसे बनती है। कलीसिया में माता मरिया के ऐसे कई पवित्र स्थान हैं जहां मां मरियम को विशेष रूप से आदर, सम्मान, सत्कार और बहुत ही भव्य रूप में वहां पर प्रार्थना, पवित्र यूकरिस्ट अर्पित किए जाते हैं। लूर्द की मां मरियम 11 फरवरी 1858 की बात है, फ्रांस के एक छोटे सी जगह पर, जिसका नाम लूर्द था, उस जगह पर जैसा हम छोटे, आज के समय में छोटे शहर हो या बड़े शहर हो,
बहुत कचरा निकलता है ना, प्लास्टिक और बहुत कुछ हम घर में काम में लेते हैं, किचन में काम में लेते हैं, और जो बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लूर्द की उस जगह पर, फ्रांस के उस लूर्द की उस जगह पर ये कचरा जाकर वहां ढेर लगा देते। जैसा आज भी हम अपने छोटे शहरों में, बड़े शहरों में देखते हैं, एक विशेष जगह रहती है जहां ले जाकर कचरा फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार की उस जगह पर 11 फरवरी 1858 में बर्नाडिट 14 साल की युवती और उसकी बहनें जो अपने घर के लिए लकड़ी, सूखी लकड़ी की खोज में, ताकि चूल्हा, खाना, पानी गर्म करना, उसके लिए लकड़ी इकट्ठा करनी गई। और उस जगह पर माता मरिया बर्नाडिट को दर्शन देती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार। बर्नाडिट अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली थी, बहुत सौभाग्यशाली थी कि माता मरिया के दर्शन उसको 18 बार हुए। 18 बार उसने इस छोटी सी लड़की को दर्शन दिए। और इस दर्शन का माता मरिया का विशेष उद्देश्य था। ये दर्शन ऐसे ही नहीं था, माता मरिया एक विशेष उद्देश्य लेकर आई थी, एक विशेष आग्रह लेकर आई थी। और वह संदेश था बर्नाडिट को उसने दिया कि पापों पर पश्चाताप, प्रायश्चित कर, ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर, ईश्वर के राज्य को प्राप्त करना। ये विशेष उद्देश्य था कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को यह संदेश पहुंचाया जाए कि जिस प्रकार का वातावरण मानव समाज में पाप और बुराई बढ़ गई, माता मरिया ने यह संदेश दिया, पछतावा करो, प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो और इस प्रकार से ईश्वर के पास पुनः वापस लौट आओ। और बारंबार यह संदेश माता मरिया के द्वारा बर्नाडिट को दिया गया और वह संदेश धीरे 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 विश्व में कई राष्ट्रों में फैलते गया कि हम मानव जाति, हम मनुष्य, हमारा जीवन जो स्वाभाविक रूप से पाप की ओर झुक जाता है, हमारे जीवन में हमारे पापों के लिए पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा मांगने की जरूरत है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम जब मां मरियम के पास यहाँ इस ग्रोटो में, पंचकी के इस ग्रोटो में कृपाओं की माता सुन हे मां हम बच्चों की पुकार, तब हम में भी वो भावना जागृत हो, पश्चाताप प्रायश्चित की भावना जागृत हो, जिससे कि हम भी यहाँ आकर उसके दर्शन से, पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा, मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हम ईश्वरीय क्षमा प्राप्त कर ईश्वर के राज्य के हकदार बन जाएं।
और इस प्रकार से लूर्द, फ्रांस में वो लूर्द की जगह आज तो बहुत बड़ा भव्य जगह है वो, परंतु इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही छोटे रूप में हुई। और माता मरिया ने बर्नाडिट को वहां की जो जमीन थी उससे कहा कि ये जमीन को तुम थोड़ा सा खोद, उस जगह को। उसने उस जगह को खुरेदा और क्या नतीजा? पानी का झरना वहां निकल पड़ा, फूट पड़ा पानी का झरना। आज वहां पर लूर्द में वो पानी का झरना बहता रहता है। लोग वो पवित्र पानी को अपने अपने घर, अपने अपने देश ले जाते हैं, नहाते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं, विश्वास करते हैं कि यह पवित्र जल हम पर छिड़का जाए, हम पवित्र हो जाएंगे, हमें क्षमा मिलेगी। तो इस प्रकार से वह झरना आज भी वहाँ मौजूद है, जो कि बर्नाडिट ने अपने हाथों से, जैसे हम अभी इन दिनों में, परंतु जब हम भी छोटे छोटे थे, जंगल जाते थे, यहाँ से भी हम लकड़ी लेने जाते थे, कभी प्यास लगती थी तो हम एकदम नाले के पास जाते थे। नाले का पानी तो हम, और ढाबरे का पानी तो नहीं पीते थे, परंतु उसके पास में एकदम झीरी निकाल लेते थे, वहां साफ पानी रहता, तो उस पानी को पीते। ठीक उसी प्रकार से उसने अपने हाथों से, बर्नाडिट ने उसको उड़ेदा और वो झरना वहां पर निकल फूट पड़ा। ये एक पृष्ठभूमि है। और इस प्रकार से माता मरिया की मध्यस्थता, प्रार्थना की सहायता लोगों ने अपने जीवन में अनुभव की। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बैठे हैं हर वर्ष की भांति, ये बिल्कुल नगण्य संख्या है, नगण्य संख्या है, बहुत कम संख्या है। ये 2%, 1%, 2% संख्या भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते बड़े सामूहिक रूप से आना, इस बीमारी को आमंत्रण करने का खतरा रहता है। तो इसलिए जो मार्गदर्शन है, जो दिशा निर्देश है शासन प्रशासन के, उसके अंतर्गत रहते हुए हम हमारी यह प्रार्थना, पूजा पाठ, पवित्र यूकरिस्ट उस तरह हम छोटे समुदाय में मिलकर कर रहे हैं। और यही व्यवस्था शुरू से नोवेना के 2 तारीख से लेकर कल तक इसी प्रकार की व्यवस्था थी कि सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय पर पवित्र यूकरिस्ट, नोवेना और पवित्र यूकरिस्ट अर्पित किए जा रहे थे, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जा सके और कम संख्या में, परंतु अधिक से अधिक अलग अलग समय में। तो इस प्रकार से यह पूरी व्यवस्था, और इस प्रकार से हम आज बहुत ही छोटी संख्या में, नहीं तो ये पूरे आसपास का यह पूरा वातावरण आप स्वयं, आप लोगों का अनुभव है कि किस प्रकार से यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है। मां मरियम के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लूर्द की घटना और यहाँ की घटना, उसमें समानता है। समानता इस प्रकार से है कि यहां इस जगह पर, ये तो ग्रोटो अंदर खोदा हुआ है, बनाया हुआ है, परंतु इसके पास में यहां पर गड्ढा था। गड्ढे में जिस प्रकार से मैंने कहा कचरा फेंकते थे उस जगह, लूर्द की उस छोटी जगह पर, ठीक वैसे ही यहां पर भी
वो कचरा जलाया जाता, वो कचरा जलाया जाता। स्वर्गीय फादर बर्नार्ड पीटर्सन ने इस जगह को साफ सफाई किया और उनका जो एक लूर्द का अनुभव यहाँ पर उन्होंने, उनको अपने मन में लगा कि यहाँ माँ का स्थान बनाया जाए। अंग्रेजी में कहते हैं गार्बेज की जगह, मतलब कचरे की जगह, यहाँ पर भी वहां पर एक समानता में बता रहा हूं। परंतु जब उस स्थान पर माता मरिया की उपस्थिति, माता मरिया के पद चिन्ह पड़ जाते हैं, तो वो स्थान अपने आप में पवित्र हो जाता है, पुण्य हो जाता है, जहां हर कोई आ सकता है प्रार्थना करने, उससे अर्ज करने। तो ठीक उसी प्रकार से यह जगह भी और लूर्द में। लूर्द की वो घटना 11 फरवरी 1858 से लेकर अभी 163 साल हो गए, 163 साल हो गए। हम जब यहाँ पर आते हैं, हम विशेष प्रेरणा लेके जाते हैं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, यह निश्चित है। कोई भी यहाँ जो आया है वो खाली हाथ नहीं जाता। माँ का आशीर्वाद, माँ की आशीष लेकर ही जाते हैं। अपनी परेशानी से छुटकारा पाते हैं, कठिनाई मुसीबत से छुटकारा पाते हैं, बीमारी से छुटकारा पाते हैं, स्वस्थ होकर जाते हैं। हर कोई किसी ना किसी रूप में माँ का आशीर्वाद देकर यहाँ से जाता है। बर्नाडिट, जिसे माता मरिया ने 18 बार दर्शन दिए, बाद में वह कॉन्वेंट में गई, सिस्टर के रूप में वह बनी। कहते हैं वो कॉन्वेंट में भी वो बीमार रहती थी, परंतु उसकी प्रार्थना यह थी। तो हम जो भी है, जब भी हमारे परिवार में हमारे अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों या स्वयं में कुछ भी बीमारी या कुछ भी कठिनाई, दुख तकलीफ जाती है, हम एकदम माँ से यही मांगते हैं कि माँ मुझसे ये बीमारी दूर कर दे, मुझे चंगाई दे दे, मुझे स्वस्थ कर दे। इस प्रकार की हमारी प्रार्थना हर समय रहती है। वो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, स्वाभाविक है। परंतु बर्नाडिट, उसकी यह प्रार्थना थी कि मैं चंगाई नहीं चाहती हूं, यदि तेरी इच्छा है तो देना, नहीं तो मुझे इस प्रकार से सहकर जीवन जीने की ताकत दे। विश्वास, मेरा विश्वास इतना दृढ़ बना, मजबूत बना कि मैं दुख तकलीफ सहती हुई अपना जीवन दूसरों के लिए प्रार्थना करती रहूं। तो उसकी भावना थी, ये उसका सोच, ये क्योंकि उसे माता मरिया की विशेष कृपा आशीष मिली, तो वह अपने में इस प्रकार से सशक्त होकर वह प्रभु से प्रार्थना कर सके। एक जो प्रभाव, अनुभव का प्रभाव कि किसी व्यक्ति के द्वारा
किसी व्यक्ति पर एक जो प्रभाव और आध्यात्मिक दिव्य प्रभाव, आध्यात्मिक और दिव्य प्रभाव अपने आप में बहुत अलग है। जो व्यक्ति के दिलो दिमाग में, उसके जीवन में इस प्रकार से अंकित हो जाता है, वो फिर उससे कभी भूलता नहीं, वो बना रहता है। और उसी अनुभव से दंडादित्य निरंतर अपने जीवन में बने रहे, विश्वस्त रहे। आज जब हम सभी भाई बहन यहाँ पर हैं, जो सुसमाचार हमने सुना, माता मरिया एलिजाबेथ से भेंट करती है, ये भेंट करने की बात नहीं थी। माता मरिया एलिजाबेथ की सेवा में उपस्थित हुई, क्योंकि एलिजाबेथ बुजुर्ग थी। वह स्वयं अपने काम काज नहीं कर सकती थी और वह पुत्र जन्मने वाली थी। ऐसी अवस्था में उसको सहायता की सख्त जरूरत थी, आवश्यक। और इसलिए माँ मरियम उनकी सेवा में गई, उनकी सेवा सुरक्षा करने के लिए गई। कि अपन जाते हैं, मेहमान जाते हैं, भेंट हाँ मिल के आ जाएंगे, नहीं, उस प्रकार की भेंट नहीं थी। तो प्यारे भाई और बहनों, माँ जब हमारे पास में है तब वह हमारी सेवा में हाजिर रहती, उपस्थित रहती। ये सब विश्वास हम में होना चाहिए कि जब भी हम माँ का नाम पुकारते हैं तो माँ हमारे पास में अपनी सेवा, अपनी मजिस्ता, अपने प्रार्थना के साथ हमारी सहायता करने के लिए वह तत्पर है, तैयार है। इस प्रकार का विश्वास और भरोसा हम अपने में इस माँ के प्रति लिए हुए हैं। हम यहाँ पर चमत्कार देखने नहीं आए या चमत्कार हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए नहीं आए, परंतु यदि विश्वास है, भरोसा है, तो आप चमत्कार देखोगे, आप चमत्कार अनुभव करोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास होना, विश्वास होना। और जिस प्रकार से माता मरिया एलिजाबेथ को भेंट करती है, आपने ध्यान से यदि सुना, क्योंकि ये सुसमाचार का अंश कई बार हम सुनते हैं। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, माँ की उपस्थिति हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति देती है। चारों ओर से पवित्र आत्मा हमको घिरे रहता है, एक सुरक्षा कवच हमें प्राप्त हो जाता है। माँ की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे चारों तरफ बन जाती है। उसकी उपस्थिति से हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। भले हम दुख तकलीफ सह रहे हो या बीमार हो, परंतु उसकी उपस्थिति से हमारे जीवन में हम एक प्रकार के ऐसा आनंद, एक ऐसी खुशी का अनुभव करते हैं जब माँ उपस्थित रहती है। ये माता मरिया की एलिजाबेथ से भेंट का प्रभाव है। तो जब माता मरिया हमारे जीवन में हमसे भेंट करती है, तब वह हमें पवित्र आत्मा का कवच देती है और हमें अपने आनंद और खुशी से हमारे जीवन को परिपूर्ण कर देती है। तो आए पुनः अपने आप को हम इसके प्रति समर्पित करें। जो भी हमारी प्रार्थना है, अनुनय विनय है, उसको हम समर्पित करते हैं। हमारी दुख तकलीफ, कठिनाई, बीमारी, समस्या जो भी है, विश्वास के साथ उसके चरणों में रखते हैं। जरूर वो हमारी प्रार्थना सुनेगी और हमारे जीवन में हमारी जिस प्रकार की परिस्थिति है, आवश्यकता है, जरूरत है, वह हमें प्रदान करेगी अपने पुत्र के द्वारा, पिता ईश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के द्वारा। वह हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना की सुनवाई करके उसको पूरा करवाएगी। पुनः आप सभी को इस लूर्द की निष्कलंक कुंवारी मां मरियम के इस पर्व दिवस की बधाई, शुभकामनाएं और मां की छत्र छाया सदा हम अपने जीवन में
ध्यान रखें, माँ को याद करें, माँ से प्रार्थना करते रहें, रोजरी माला विनती बोलते रहें, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, व्यक्तिगत रूप से, अपने समाज में, गांव में, देश में, विश्व में माँ का आशीर्वाद हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर लाए हम दीपक बदलोई से अब अपने शरीर में प्रभु एक बलिदान तेरे साथ तेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण मेरा तन मेरा मन भगवन तेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे पिता अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के आपके हाथों से इस बलिदान को ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के इस लूर्द में उनके दर्शन के इस पर्व दिवस में हम आनंद मनाते हुए हम तेरे महिमार्थ ये उपहार अर्पित करते हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम लोगों को अनंत मुक्ति का फल प्राप्त हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस लूर्द में उनके दर्शन के दिन तेरी स्तुति और तेरा गुण गाते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो बिना मारा जाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बेसिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम इसे स्वरूप से स्वर्गीय फादर पीटर्समैन का आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसका वंशज योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक एवं सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता हम पिता परमेश्वर से उस प्रार्थना की याचना करें। पुनः हमारी सभी प्रार्थनाएं, निवेदन, मनोकामनाएं, आशाएं जो हम लेकर आए हैं तथा इस वक्त हम विशेष रूप से मार्टिन जिस्ता के द्वारा कि प्रभु संपूर्ण विश्व से मानव जाति से यह कोरोना वायरस महामारी को हटा ले, इससे मिटा दे और इस प्रकार से संपूर्ण मानव समाज सुस्वस्थ होकर पिता ईश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के सामर्थ्य की घोषणा करते रहें तथा माँ के प्रति आदर सम्मान सत्कार देते रहें। हे पिता हमारे, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे कार्य में क्षमा कर जैसे हमने अपने पापों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाव, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरित उससे कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया की विश्वास दृष्टि डालो
और उस शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबको देश की देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मेरा पिता तो भगवान में सच्चे दाखल का। तुम हो मेरे लाल और मैं हूँ दाखल का। बोलाले तो मुझे रखी करता हूँ सेवा। हरी भरी वो फल नहीं सकती रहूं के साथ। हरी भरी वो फल नहीं सकती रहूं के साथ। ये डाले सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के लोर्द में दर्शन के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सकें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को अपनी आशीष प्रदान करे। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी पुरोहित भाइयों को, धर्म बहनों को, यहाँ उपस्थित हर एक बड़े छोटे भाई बहनों को लोर्द की माँ मरियम के दर्शन के इस पर्व दिवस में सभी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद और माँ का साथ आप सबके साथ में हर समय रहे। सभी शुभकामनाएं। संतो गावो गावो दमो गावो रे धन धन